कौवा और चिड़िया। एक पेड़ पर एक कौवे का घोंसला था। तिनकों से भरा यहाँ वहाँ सब फैला हुआ, और एक घोंसला था बड़ा खूबसूरत, अच्छा सा सजाया हुआ चिड़िया का। एक बार क्या हुआ, भयानक तूफान आया, बिजलियां चमकी और बारिश भी शुरू हुई, और कमजोर था जो कौवे का घोंसला वो टूट गया और कौवा पूरी तरह भीग गया। फिर कौवे ने तय किया कि पड़ोस की चिड़िया के घर में जाएंगे और घोंसले की गर्मी में चुपचाप बैठे रहेंगे। ये सोचकर कौवा चिड़िया की घर की तरफ उड़ने लगा, और फिर कौवा चिड़िया के घर पहुंच गया और उसने जाकर चिड़िया का दरवाजा बजाया और कहा, मर गया। अरे चिड़िया बहन दरवाजा खोलो। आई चिड़िया बहन, मैं सर्दी से कांप रहा हूँ, बारिश में मेरा घर टूट गया है। आए चिड़िया बहन दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोलो। चिड़िया बहन ने कहा, कौवा भैया जरा रुकिए, मैं मेरे मुन्ने को जला रही हूँ। बेचारा कौवा ठंड में खड़ा रहा और फिर कहने लगा, अरे तो मैं रुकूं कैसे चिड़िया बहन? अरे एक तो मेरा घर टूट गया, ऊपर से ये बरसात, हाय रे मेरा जीना मुहाल हुआ पड़ा है, कैसे रुकूं? अरे जल्दी दरवाजा खोलो चिड़िया बहन। फिर चिड़िया ने कहा, जरा रुकिए ना कौवा भैया, मैं मेरे मुन्ने को सुला रही हूँ। और यहाँ बेचारे कौवे का ठंड के मारे बुरा हाल था। फिर उसने कहा, अरे मेरी चिड़िया बहना, अरे मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, अरे तुम्हें खुदा का वास्ता दरवाजा खोलो। अरे चिड़िया बहन दरवाजा खोलो, हाय मैं मर गया, हाय मैं मरना चाहूँ, दरवाजा खोलो। ये सुनकर चिड़िया बहन ने दरवाजा खोला, कौवा भैया को तौलिया दिया और कहा, कौवा भैया आप तो बहुत ज्यादा गीले हो गए हो, ये लो तौलिया और अपने जिस्म को साफ कर लो। और कौवा भैया को एक गरम कमरा दिया और कहने लगी, कौवा भैया आप यहाँ बैठिए, मैं अभी नहा कर आती हूँ। कौवा भैया को किचन से यखनी पकने की खुशबू आने लगी। उससे रहा न गया और वो किचन में गया। गरम गरम यखनी की खुशबू से कौवे को लगी बहुत भूख। उसके मुंह में पानी आ गया और उसने कुछ भी नहीं सोचा और गरम गरम यखनी सारी चटकर डाली। जब नहा कर आई चिड़िया बहन ने देखा कि मुन्ने को पिलाने की यखनी तो वहाँ पर मौजूद है ही नहीं, उसे बहुत गुस्सा आया। फिर कौवा चुपचाप वहाँ से जाने लगा तो चिड़िया ने उसे देख लिया। फिर चिड़िया ने चूल्हे से एक डंडी उठाई और कौवे की पूंछ की तरफ फेंक दी। अरे मरा, अरे मेरी पूंछ जल गई, अरे मेरी पूंछ जल गई, चिड़िया बहन की यखनी पी के पूंछ जल गई। बच्चों कहानी खत्म।